हे गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो कि परिमेय संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें आपको पूरे इंट्रोडक्शन बताए जाएंगे एंड एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। तो ये आपका पहला जो वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पर आधारित रहेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे कैसे मार्क्स आएंगे, यानी किस तरह से। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और ये नंबर कहाँ से मिली है सारी इसकी। फिर उसके बाद है पूर्ण संख्या, फिर धनात्मक संख्या, फिर ऋणात्मक संख्या, फिर पूर्णांक, फिर सम, फिर विषम, फिर भाज्य, फिर अभाज्य, ठीक है। इस तरह के नंबर इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी वीडियो में आपको फुल इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आपको वीडियो में और लास्ट तक बने रहना है। तो इतने सारे हम इसमें समझने वाले हैं, और अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप देखते ही आंसर देने लगेंगे, वो भी चंद सेकंडों में। ओके, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। ये बार बार मैं आपको वार्न कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये डिजिट होता क्या है। प्रकृति संख्या जानने से पहले हमें डिजिट को जानना बेहतर ज़रूरी, मतलब बेहतर होने के लिए, ठीक है, कि आगे हम समझ सके कुछ भी, ठीक है। तो जस्ट लाइक अब यहाँ पे देखिए डिजिट यानी कि अंक आखिर होता क्या। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर, कोई सा भी यानी एनी नंबर, ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है, सभी संख्याएं जो है ये डिजिट से मिलकर बनती है, ठीक है। दैट्स फाइन ना। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई सा भी नंबर, मान के चले हमने यहाँ पे 10 नंबर लिख लिया, ये एक 16 है, इसको हमने लिख लिया। अब बताओ ये 16 जो नंबर है ये किन दो डिजिट से मिलकर बनी। एक तो 1 है और एक 6 है, यानी कि डिजिट की संख्या को गिनी तो टोटल कितनी है, 2। और ये चीज़ बने मतलब कि 2 डिजिट से मिलकर बनी है, तो हम ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि डिजिट आखिर है क्या। तो हमने डिजिट, हम जानते हैं कि डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक होता है। आप कितने ही बड़ी नंबर क्यों ना लिखिए, तो आपको यही 10 डिजिट से मिलकर ही कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर, छोटा से छोटा नंबर बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने लिखा 725, ओके, मैंने क्या लिखा 725। तो आप अब यहाँ पे देखिए कि इस यहाँ से हमने 7 को लाया है, यहीं से 2 और यहीं से 5, मतलब कि आप समझ गए होंगे कि जितने भी आप बड़े से बड़े नंबर या छोटा से छोटा नंबर बनाएंगे तो आपको डिजिट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी, ठीक है। तो डिजिट आई होप आपको समझ में आ गया। टोटल कितना है, 10 डिजिट है, ओके, टोटल 10 को डिजिट है, और हमने देखा कौन कौन सा है, ठीक है। आप समझते हैं संख्या यानी जो डिजिट से मिलकर बनती है संख्या, तो उसी संख्या को जानेंगे। या फिर आप समझ गए होंगे कि संख्या का अगर कोई आपसे पूछे कि इसका सिंबल क्या होता है, तो संख्या का सिंबल वही होता है जो 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। यही 10 को क्या होता है, नंबर का सिंबल होता है। इसी नंबर के सिंबल से आप कोई भी बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिजिट क्या चीज़ है और संख्या क्या चीज़ है, यानी डिजिट से मिलकर आप कितने ही बड़ा नंबर बना सकते हो। ये देखिए मैंने इतना वाला नंबर लिख लिया, यानी 75,864। तो यही तो डिजिट से मिलकर बनी है, यानी इसमें कितना डिजिट है,
5 डिजिट के नंबर है और 5 डिजिट के नंबर है और वही 10 डिजिटों में से ही आया है। तो आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं कि यानी कि परिमेय संख्या से जानना है पहले, मतलब कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से मिला है और किसको बोलेंगे। ओके, तो ये है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। आप बताओ प्राकृतिक संख्या यानी जो हमें प्रकृति से मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। या फिर आप सिंपली भाषा में बोलेंगे कि काउंट हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, वही हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। हम 1 2 करके इस तरह चलते हैं, 5 6 इस तरह बढ़ते जाता है अनंत तक यानी इन्फिनिटिव तक। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप काउंट कहाँ से बोलते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कहाँ से, 1 से। कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से गिनती करते चलेंगे। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो नहीं ना बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे कहाँ से, 1। हिंदी से तो 1 से। मतलब कि आप कहीं पे भी करिए तो आप काउंट कहाँ से करते हैं, 1 से। तो प्राकृतिक संख्या भी 1 से ही शुरू होती है। 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाता है कहाँ तक, अनंत तक। तो ऐसे जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत पर ख़त्म नहीं, मतलब कि ख़त्म ही नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, क्या हमने नेचुरल में कोई माइनस वाला नंबर बोला, क्या हमने 0 का जिक्र किया, नहीं किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर ना तो उसमें 0 था और ना ही माइनस वाला नंबर था। ओके, केवल और केवल क्या था, पॉजिटिव वाला नंबर था। तो आप इतना समझ लीजिए जैसे कि नेचुरल यानी प्रकृति, जब पहले लोग जब प्रकृति में आए थे तो ठीक है, अगर उसको सामने में 2 पहाड़ दिखता था तो वो बोलते थे 2 पहाड़ हैं। सामने में अगर उनको 4 वो पत्थर दिखा तो वो बोलते हैं 4 पत्थर। अगर एक बड़ा सा अंडा दिखाई दिया, बड़ा सा यानी शुतुरमुर्ग का, तो वो बोलते हैं 1 अंडा। ऐसे तो नहीं बोला ना 0 अंडा या माइनस में 4 पत्थर है या माइनस में 2 पहाड़ है, ऐसे तो नहीं ना बोला ना, नहीं। तो बस आपको यही समझना है कि हम लोग जब दुनिया में आए थे तो सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या ढूंढा था, वो भी पॉजिटिव नंबर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा पॉजिटिव नंबर होता क्या है और ये कहाँ से शुरू होता है। तो अगर आपसे पूछिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो हमने यही तो पढ़ा था। ओके, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नॉट डिफाइंड। ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं मालूम है लेकिन छोटा वाला हमें मालूम है जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि क्या आप बिना 0 लगा के आप 105 लिखिए, क्या आप लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं ना, नहीं लिख पाते। तो हमें संख्या को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी होता है, 0। तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि अगर संख्या कंप्लीट नहीं हो रहा था तो हमने क्या खोज किया, 0। क्या खोज किया, 0। और यहाँ पे अगर आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या में यानी 0, जो 0 आया यानी कि पूर्ण संख्या में ये 0 की खोज जो है ये किसने करा था, तो 0 की खोज जो है ये आर्यभट्ट ने किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले 0 की खोज किसने करा था, तो आर्यभट्ट ने करा था। ठीक है, आप इसका देखते हैं कि इसके पूर्ण संख्या यानी संख्या का पूरा, अब आप देखिए ये है पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ओके, तो होल नंबर आखिर होता क्या है, जैसे मैंने अभी भी बोला कि अगर आप 105 बिना 0 के लिख पाते हैं या नहीं, तो हमने जाना कि बिना 0 के कोई भी संख्या जो है कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट रहती है। तो उसके लिए हमने 0 की खोज निकाली। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 0 अगर लगाएंगे तो 105 हम आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम 1 2 करके हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा ना, ये सभी तो नंबर था, इन्फिनिटिव तक गया था। तो अगर इसमें हम 0 को शामिल करते हैं, प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल करते हैं, 0 को, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। ओके, तो अगर हम 0 को शामिल करेंगे किसी भी होल नंबर में तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ओके, तो हमने जाना कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल किया जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर में, तो ये दोनों मिलके बनेगा क्या, पूर्ण
संख्या। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वो भी क्या है, सबसे छोटी में क्या होगी। तो जी ये तो शुरू हुआ था जीरो से, तो होगा जीरो ही, बिल्कुल सही, जीरो ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि ये तो इन्फिनिटिव तक गया था। अगर आपसे पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्या यानी टोटल जो नेचुरल नंबर है, क्या ये पूर्ण संख्या है, आप बताओ है या नहीं है। तो हम जानते हैं क्योंकि ये है। क्यों है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर जो है वो एक से शुरू हुआ है और 2 3 4 ऐसे चलते गया है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से 1 2 3 4 यही। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नहीं। नहीं, वाई मतलब कि क्यों नहीं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ था, 2 3 4 इस तरह बढ़ते गया था, और पूर्ण संख्या शुरू हुआ था 0 1 2 3 4 इस तरह। तो आप देखिए ये चीज़ तो मैच कर रहा है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या यहाँ से मैच हो गया, लेकिन ये चीज़ कहाँ गया, प्राकृतिक संख्या में तो नहीं है। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आया, बस इसी की वजह से पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हम नहीं कह सकते। 0 एक तरह से क्या है, डिफरेंट, मतलब कि उसको डिफरेंट पार्ट में बांट रहा है। ओके, तो हमने जाना कि इतने सारे जो इंट्रोडक्शन हमने इस वीडियो में जाना, फिर से हम आगे जानेंगे और वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, ये आपका वादा है। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर क्या होता है, यानी धनात्मक संख्या क्या होता है। तो मान के चलिए सबसे पहले तो हमने ढूंढा था यही पॉजिटिव नंबर। ओके, पॉजिटिव नंबर ही ना ढूंढा था, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिसके सामने प्लस का साइन हो, जैसे प्लस में 1, प्लस में 3, प्लस में 100, या फिर जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं हो, जैसे यहाँ पे साइलेंट में क्या है 36 है, फिर यहाँ पे हम लगा सकते हैं 75, इसके आगे साइन कुछ भी नहीं है। सो गाइस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, प्लस वाला नंबर या तो प्लस लगा हुआ रहता है या तो साइलेंट मोड पे रहता है। तो ये दोनों के दोनों नंबर ही क्या है, एक तरह से पॉजिटिव नंबर है। और हमने प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या जितने भी हमने पढ़ा, यानी कि जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दोनों के दोनों क्या थे, धनात्मक नंबर थे। दोनों के दोनों क्या थे, धनात्मक नंबर थे। अब आप बताओ केवल धनात्मक नंबर से कोई काम चलेगा, नहीं चलेगा। मान के चले आपने 100 रुपया लेके गया है दुकान, लेके गए हैं दुकान, ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए। इसमें से आपने 75 रुपीज़ को क्या कर लिया, इस रुपये से आपने कुछ खरीद लिए। तो अब आप बताओ कि 100 रुपये में आप 75 रुपये को क्या करेंगे, जिससे आपका हिसाब बराबर होगा। तो यहाँ पे ना हिसाब करने के लिए हमें एक नेगेटिव की दुनिया भी हमें ढूंढनी पड़ी। ठीक है, यानी हमें ऋणात्मक की संख्या भी हमें ऋणात्मक दुनिया की भी ढूंढनी पड़ी। तो हमने क्या करा होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या किए होंगे, यहाँ पर 100 रुपये हम लेके गए, ठीक है, इसमें 75 रुपीज़ को मैंने खर्च कर लिया। तो आप यहाँ से क्या कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे। ओके, तो घटाएंगे तो आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे, तो यहाँ पे कितना 25 रुपीज़। तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या किए होंगे कि यहाँ पे आपने माइनस किए होंगे। तो हमने जाना कि केवल धनात्मक नंबर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें हिसाब किताब करने के लिए ऋणात्मक जरूरी है, सबसे ज़रूरी है घटाव। तो अगर हमें हिसाब किताब करनी है तो हमें घटाव की संख्या तो ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, अपने आवश्यकता के अनुसार हमने क्या निकाल दिया, एक नेगेटिव नंबर को ढूंढ निकाला। और नेगेटिव नंबर जब से हमने ढूंढा तब से हमने हिसाब करना बिल्कुल सही तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, अब इसका करते हैं नेक्स्ट। तो हमने ढूंढ निकाला क्या, एक ऋणात्मक संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए नेगेटिव नंबर हमें ढूंढनी क्यों पड़ी, क्योंकि हमें हिसाब किताब के लिए ज़रूरी था। तो नेगेटिव नंबर आखिर होता है क्या, पहले इसको हम देख लेते हैं। जिसके सामने, जिस संख्या के सामने माइनस का साइन लगा हुआ हो, ठीक है,
इसमें माइनस का साइन लगा हुआ, ये देखिए ये नंबर के सामने में क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ। तो ऐसे वाले नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए, जिस संख्या के आगे प्लस या कुछ भी नहीं लगा हुआ रहता, जैसे कि यहाँ पे साइलेंट में 3 है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक नंबर कहलाएंगे। और जिस संख्या के आगे माइनस का साइन लगा हुआ रहता है, जैसे माइनस में 10, माइनस में 3 है, तो ये हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, यानी नेगेटिव नंबर हो जाएगी। अपने हिसाब की ज़रूरी से आवश्यकता के अनुसार हमने नेगेटिव नंबर खोज किया था, ये बाद में खोजा गया था, ठीक है, ये पहले नहीं था, ये बाद में खोजा गया है। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट वाला ये देखते हैं कि आखिर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को मिलाएंगे तो क्या संख्या बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंटीजर्स, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हम किसको बोलेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ठीक है, एक नंबर। अब यहाँ पे देखिए, इसकी कंपैरिजन करनी है हमें, ठीक है। कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे माइनस में 6 है और यहाँ पे माइनस में 5 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो हमने जाना कि नंबर लाइन जो हमने ड्रॉ करा था, बीच में 0 था और इधर माइनस वाला नंबर था और इधर प्लस वाला नंबर। इधर जितने बढ़ेंगे माइनस में उतने ही क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखिए 0 और आपको बोला जाए माइनस में 10, दोनों में बड़ा कौन है, तो आप मार देंगे 0। क्यों, क्योंकि 0 से माइनस वाला नंबर छोटा होता है। सो माइनस में जितने बड़े नंबर हैं उतने क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बड़ा कौन है, तो हमने जाना कि ये माइनस में 5 जो है ना, छोटा दिख रहा है, माइनस की वजह से ये बड़ा है। तो इधर भी प्लस वाला नंबर तो बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो बड़ा ही है ना, -6 से, तो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस में 100, माइनस में 1, यानी दोनों ही माइनस वाला नंबर है, तो हम कैसे फाइंड करें। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। माइनस में जितनी भी बड़ी नंबर होती है वही सबसे छोटी होती है। तो दिख तो रहा है यहाँ पर माइनस में 100 है, दिख तो रहा है कि बड़ा है, बट माइनस की वजह से क्या है, ये छोटा हो गया, किससे, 1 से। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों ही प्लस वाला नंबर है, तो हम जानते हैं प्लस वाला नंबर में जो बड़ा होगा वही क्या है, बड़ा होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप शायद ये चीज़ समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस साइड खुला रहता है तो इधर क्या है, बड़ा होता है। अगर इधर साइड इधर बड़ा है तो इधर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और इधर साइड अगर बड़ा खुला रहता है तो इधर बड़ा होगा और इधर छोटा होगा। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखना है कि मान लिया हमें कुछ भी नहीं याद है और इस साइड क्या है, बड़ा है और इस साइड छोटा है, ठीक है। कोई सा भी नंबर मान के चले, तो जिधर आपका बड़ा होगा उधर 2 बिंदा देना, जिधर छोटा होगा उधर 1 बिंदा, और बाद में ऐसे करके मिला देना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक समझा कि जो वाला नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये 0 है, इधर माइनस में 10 है, वो माइनस वाला नंबर हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर दोनों प्लस वाला नंबर है और एक तो 0 है, तो 0 से 10 क्या होगा, प्लस में है, इसीलिए बड़ा होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए, सम संख्या यानी इवन नंबर आखिर होता है क्या, ठीक है। जो संख्या 2 का क्या में आए, टेबल में आए, यानी कि 2 का पहाड़ा में आए, जितने भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं वे सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ये सारे के सारे नंबर आपका सम संख्या बनेंगे, यानी इवन नंबर बनेंगे। जैसे कि बात करते हैं, जैसे हो गया हमारा 2, 4, 6, 8, इधर 10, 12, ठीक है। ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो ये तो इवन नंबर है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये तो क्या था, इवन नंबर था और ये मतलब कि बड़ा हो रहा था, ठीक है। मतलब कि जो 2 का पहाड़ा में आ रहा था। अब देखिए कि अगर मान लिया ये तो छोटा था, अगर इस तरह का नंबर है तो हम कैसे समझे कि ये कौन सा नंबर है, प्लस मतलब कि सम है या विषम है।
तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर आपको ध्यान देना है। इकाई अंक अगर 2 का पहाड़ा में आता है तो आपका आंसर क्या है, ये सम संख्या में गिना आएगा, ये वाले नंबर। ओके, तो जैसे मान लिया यहाँ पे हमें दिया है 756, तो आपको इकाई अंक ध्यान पे देखना होगा ध्यान से कि इकाई अंक आखिर है क्या। तो इकाई अंक हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 6 है, और 6 2 का टेबल में आता है, तो इसीलिए भी ये क्या है, एक सम संख्या है। तो जैसे कि आप कोई सा भी नंबर आपको दे दिया जाए, तो ये देखिए, क्या इसको हम सम संख्या कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो हम जानते हैं ये भी क्या है, एक सम संख्या है। क्यों है, क्योंकि लास्ट में कितना है, यूनिट डिजिट 0 है, और हम जानते हैं 2 का टेबल अगर 5 बार बोले तो आंसर कितना आएगा, 10, जो कि यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। इसका मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट किस किस रूप में आया, 2, 4, 6, 8 और 0 के रूप में आता है, आखिरी वाला अंक, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सम संख्या। ठीक है, अब इसका विषम संख्या देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या आया, ठीक है, विषम संख्या। तो विषम संख्या होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि विषम संख्या है क्या। तो हमने जाना था जो 2 का टेबल में आता था, ठीक है, 2 का टेबल आता था तो उसको हमने इवन नंबर नाम दिया। तो यहाँ पर होगा जो 2 का टेबल में नहीं आता हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखिए कि 2 का टेबल में 1 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5, 7, 9, 11, तो जो 2 का टेबल में नहीं आता है वही हमारा विषम संख्या है। तो ये तो छोटा था, अगर हमें बड़ा बड़ा नंबर दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे पहचाने कि ये सम है या विषम है। तो मैंने आपको बोला है कि आपको यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल समझ लीजिए, अगर विषम संख्या की बात करें तो यूनिट डिजिट के रूप में आपको नज़र आएंगे 1, 3, 5, 7 और 9। यही चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर ये चीज़ यूनिट डिजिट के रूप में आता है तो ये आपका हो जाएगा विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपने समझ लिया सम और विषम। जैसे कि यहाँ पे कुछ बड़ा सा नंबर दे रहे हैं और आपको बताना है ये सम है या विषम है। तो हम तो जानते हैं ना जी कि अगर यूनिट डिजिट के रूप में 1 आता है तो ये हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, विषम, यानी कि ऑड नंबर कहलाएगा। तो हमने जाना ऑड नंबर और इवन नंबर होता क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे इस चैप्टर का मेन चीज़ हमें क्या पढ़ना है, मतलब कि ये जो है प्राइम नंबर क्या चीज़ होता है। तो प्राइम नंबर होता क्या है, यही चीज़ बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं। प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, मतलब वैसी संख्या जो खुद का पहाड़ा में आता है और एक का में, वैसे संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे में से कौन कौन सा नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 2, ठीक है, या यहाँ पे आप कह सकते हो अधिकतम, मतलब इसका अधिकतम फैक्टर कितना होना चाहिए, 2, ना तो 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम। तो जैसे हमने देखा कि इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 से ना ज़्यादा 2 से ना कम। तो यहाँ पे देखिए मान लिया हमने लिया 1, यहीं से हम गिनती बोलते हैं। तो 1 केवल 1 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी से आता है, नहीं आता है। तो इसमें फैक्टरिज्म तो 1 ही आया, जबकि यहाँ पे बोला है 2 से कम ना तो 2 से ज़्यादा। तो ये तो नहीं होगा, 1 तो हम नहीं ले सकते। 1 के बाद कितना आएगा, 2 किस किस के टेबल में आता है, 100 तो आएगा और खुद से आएगा। तो इसमें फैक्टर और किसी के अलावा आता है, इसके अलावा नहीं आता है। तो इसमें जो फैक्टर है वो कितना है, 2 है, मतलब ये चीज़ फुलफिल हो रहा है। तो 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हम देखेंगे 3 किस किस के टेबल में आता है, 1 से आएगा और खुद से आएगा। तो इसमें भी इसके अलावा किसी से आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें हमने देखा कि इसमें 2 को फैक्टर है, मतलब प्राइम नंबर है, ये भी फुलफिल हो रहा है। 3 के बाद आएगा आपका 4, यानी 4 किस किस में आता है, 1 से, 2 से और खुद से आता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए इसमें फैक्टर जो है टोटल कितना निकला, 3, और यहाँ पे बोला है जबकि 2 ही होना चाहिए, 2 से ना तो कम और ना से ज़्यादा। ये तो 3 हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया। तो क्या हम 4 को प्राइम नंबर कहेंगे, नहीं कह सकते हैं।
तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जिसका ज़्यादातर अधिकतम कितना फैक्टर होना चाहिए, दो से ना कम, दो से ना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर तो शुरू होता है 2 से, 3, 5, 7। क्या हम 9 ले सकते हैं? 9 देखते हैं, ये 1 से आएगा, 3 से आएगा, खुद से भी आएगा। यहाँ पे तो फैक्टर ज़्यादा हो गया, तो हम 9 तो नहीं ले सकते ना, तो 9 नहीं ले सकते हैं, 10 भी नहीं ले सकते हैं, 11, फिर आएगा 13। इस तरह के नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर 19, फिर आएगा 17, 21 नहीं, 23 आएगा। 21 तो 3 का पढ़ाम में आता है और 7 का पढ़ाम में आता है। तो इस तरह वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, यानी कि जिसका अधिकतम पावर, अधिकतम मतलब फैक्टर कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, एक तो हम ले ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल यही सब नंबर को क्या किया था, देखा था। आप देखिए यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है तो 2 ही होगा। या फिर ऐसे भी पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर क्या होगा। तो आप पूरी दुनिया ढूंढ लीजिए कि आपको क्या मिलेगा, सम संख्या केवल और केवल 2 ही होगा, वो भी प्राइम नंबर में यानी कि अभाज्य संख्या में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है। ठीक है, तो अब हमने सम संख्या यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जान ली, अब इसकी भाज्य संख्या को जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या होता क्या, उसमें हमने देखा था कि अधिकतम फैक्टर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और इसमें बोला है 2 नहीं 2 से मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 2 भी नहीं चलेगा, 3 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 3 से जितना ज़्यादा हो वो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं। तो हमने जाना था कि एक तो हम नहीं ले सकते क्योंकि वो तो स्पेशल है ना, उसमें एक ही वो फैक्टर आता है, सो उसको हम नहीं ले सकते। 2 और 3 तो नहीं ले सकते। उसके बाद आया था 4, 4 1 से आएगा, 2 से आएगा, खुद से आएगा। यहाँ पे 3 है, 3 को फैक्टर है ना, तो 3 से जितना भी ज़्यादा हो वो हम ले सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने जाना कि यहाँ पे 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, 10, ये 12, 14, 15, आपका 99 भी होगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि जो नंबर जैसे मोर देन, ठीक है, मोर देन कितना होगा, 3 से ज़्यादा फैक्टर होनी चाहिए। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर। जिसका फैक्टर 3 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या कहेंगे, और जिसका मतलब कि फैक्टर जो है 2 से ना तो कम ना तो 2 से ज़्यादा, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल 15 है और 34 वो भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि एक तो खुद में स्पेशली है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ये बाद में पूछा जाएगा, आपको समझने के लिए बता दिया गया। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर होता है 4 से 6, 8, 10 इस तरह बढ़ते जाता है। ओके, जो 2 से जिसका फैक्टर ज़्यादा हो। तो आपको पूछा जाएगा सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि अधिकतर बच्चे देते हैं 2, जिस वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है और कट जाता है नंबर। तो आप अगली बार से, नेक्स्ट बार से गलती ना करो। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या आपका 4 होगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं कि अब आप देखो यहाँ पर रैशनल नंबर। ओके, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रैशनल नंबर, जो कि एक तरह से परिमेय संख्या है, और हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है, रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर हमारा चैप्टर का भी नाम है, फर्स्ट चैप्टर। तो हम बिल्कुल इसके बारे में पूरी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, और आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है ना, तो चलो इसको शुरू करते हैं। रैशनल नंबर आखिर होते क्या है, तो रैशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्या होता है जो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो मतलब कि ऐसे कौन कौन सी नंबर है जो कि परिमेय संख्या है। तो हमने जाना
कि क्यू का मान आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 0 नहीं आना चाहिए। तो एग्जाम्पल में हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि 5/3 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि क्यू का मान 0 नहीं है, पी का मान 5 है और क्यू का मान कितना 3 है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3/-7 लेंगे, क्या ये रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि माइनस में चलेगा बट 0 नहीं आना चाहिए नीचे का मान। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करते हैं 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे कितना है? 1 है, कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है। और हम जानते हैं कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर चलेगा बट नीचे नहीं चलेगा। आपको यही चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 0 कौन सी संख्या है, तो आप सीधे बोलेंगे परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, जो कि q = कितना आ जाएगा? 1, 0 तो नहीं ना होगा। और p का मान कुछ भी रह सकता है, 0 भी, कुछ भी। तो बस आपको कंडीशन ये याद रखना है कि नीचे का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन कौन से नंबर आएंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जिसने भी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा या होल नंबर पढ़ा या कि इंटीजर नंबर पढ़ा, ये सारे के सारे नंबर क्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके, तो परिमेय संख्या जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो बट्टे के अपोन में यानी बट्टे के शक्ल में रहता है, या फिर ये, या फिर 0 भी ले सकते हैं। ये सारे नंबर क्या है? एक परिमेय संख्या। आप देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो हमने परिमेय संख्या जान लिया, अब इसका अपरिमेय संख्या जान। अब हम यहाँ पे देखिए कि इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर को बोलेंगे? तो वैसे संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में आएगा पाई, या फिर √2, √5, √3, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं निकलेगा, यानी कि मूल रूप में नहीं निकलेगा। ओके, तो ये अंडर रूट वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, या फिर पाई, इसमें मेनली जो आपको पूछा जाएगा ना कि आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पाई। ये क्या है? इरेशनल नंबर है, यही सबसे ज़्यादा पूछता है कि आपको ऐसे परीक्षा में पूछेगा कि पाई कौन से नंबर है, परिमेय, अपरिमेय, या फिर हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या या प्रकृति संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन पाई जो अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर बात करें 22/7 इसका मान लेके चलते हैं, तो ये क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q की शक्ल में है और q ≠ 0 है। तो 22/7 हमारा रेशनल नंबर होगा, लेकिन केवल पाई जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आप समझते हैं इसका है कि ये क्या है? हमारा रियल नंबर। ठीक है, क्या है? रियल नंबर। और ये रियल नंबर होता क्या है? तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि रियल नंबर ना हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल प्लस में इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों नंबर मिलके क्या बनाता है? एक रियल नंबर बनाता है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या प्राकृतिक संख्या रियल नंबर के अंदर आता है? बिल्कुल आता है। होल नंबर भी आता है? हाँ आता है। इंटीजर भी आता है? हाँ आता है। इसमें पाई भी आता है? हाँ आता है। अंडर रूट वाला नंबर भी आता है? हाँ आता है। कि यार सारी चीज़ों का अगर हम इसका सम करेंगे तो मतलब ये किसके समान होंगे? एक रियल नंबर के समान। मतलब कि ये सारे समूह मिलके एक रियल नंबर बनाता है। एक तरह से आप समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर, ये सारे क्या थे? ये सारा था क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। ये सारा क्या नंबर था? रेशनल। और जो अंडर रूट में पाई वगैरह जो अंडर रूट से परफेक्ट नहीं निकलता है वो था इरेशनल नंबर। तो अगर ये सारे नंबर को ऐड करके देखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? रियल नंबर। तो रियल नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिलके आता है। ओके, तो दैट्स फाइन। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके देखते हैं कि अब आप यहाँ पे देखिए कि यूज प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका पूछा जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो 1 मार्क्स का होता है। तो यूज प्रतिलोम मतलब होता है चिन्ह का उल्टा, यानी प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का हो जाएगा प्लस।
ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम 3 का क्या करते हैं, योग प्रतिलोम करते हैं, ठीक है, योग प्रतिलोम, तो 3 का हो जाएगा -3। अगर -3 का योग प्रतिलोम करते हैं तो ये बदल जाएगा +3, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योग प्रतिलोम। और एक चीज़ पूछता है योग तत्सामक, तो योग तत्सामक हमेशा क्या आएगा यहाँ पर, 0। क्यों? क्योंकि हमने जैसे मान के चलिए +3 है, +3 का उल्टा -3 होता है प्रतिलोम, ठीक है। अगर ये इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। और यही हमारा क्या निकलता है, योग तत्सामक। ओके, योग प्रतिलोम आपको चिन्ह का उल्टा करना है और योग तत्सामक हमेशा आपको याद रखना है 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, मान के चलिए यहाँ पे +1 है, इसके उल्टा से हम माइनस करेंगे, यानी कि इसके प्रतिलोम से प्लस माइनस खत्म करके कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये था हमारा योग प्रतिलोम, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसका देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पे देखिए गुणात्मक प्रतिलोम आखिर होता क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जैसे मान लें यहाँ पे 3/4 है, ठीक है। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम करने जाएं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा कितना, कि नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाता है, ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये होता है। तो जैसे 3/4 गुना 4/3, इससे इसको कट करेंगे, इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 1। और 1 हमारा क्या है, एक योग गुणात्मक तत्सामक है। क्या है, गुणात्मक तत्सामक। देखिए आपको बताए थे योग तत्सामक 0 होता है और गुणात्मक तत्सामक 1 होगा। क्यों 1 होगा और क्यों 0 होगा, हमने बताया था कि मान लिया ये +3, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, -3 का +3, और ये दोनों को प्लस माइनस करने से 0 आएगा। उसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम का भी करेंगे। मान के चलिए ये 3/7 है, इसका प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7/3। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना बार में, 1 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा गुणात्मक तत्सामक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो से मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नॉलेजेबल वीडियो भी मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।